उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत विपक्षी दलों के हंगामे के साथ हुई। मुख्य विपक्षी पार्टी एसपी ने संभल, बहराइच समेत तमाम मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं सीएम योगी ने एक एक मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, सच्चाई का आईना दिखाया। सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। इसके साथ ही सीएम योगी ने जय श्री राम, शोभा यात्रा, लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद समेत के मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों को खूब खरी खोटी सुनाई है। सीएम योगी ने संभल, जामा मस्जिद सर्वे, बहराइच हिंसा, धार्मिक जुलूसों जैसे मुद्दों पर आक्रामक अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया। विपक्षी दल संभल में मारे गए लोगों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन पहले के दंगों में 209 हिंदू मारे गए, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सीएम योगी ने बताया कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुओं के मोहल्ले से मुस्लिम धार्मिक जुलूस शांति से निकल जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की शोभा यात्रा क्यों शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम इलाकों से नहीं निकल पाती। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। अब वो मुख्यमंत्री हैं और सदन में बोलने का अधिकार है, वो बोल गए, लेकिन जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल गए। क्या करें? आप देखिए, उनको पूरी आज़ादी है कुछ कहने की, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि दंगाई खुद पैदा किए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दंगाई बनाए जाते हैं। भाजपा का और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ संभल के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के वर्चस्व की जंग की, कह लीजिए, भेंट चढ़े हैं जो 4 लोग वहां मारे गए, और पुलिस ने तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया, अन्यथा संभल का मतलब हाल बेहाल हो गया होता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की समय होड़ लगी हुई है। जो गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका बना था, वह गठबंधन विधानसभा के उपचुनाव में टूट ही गया था। अब दोनों ने अलग अलग राहें पकड़ ली है, और यह तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब न तो उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है, न देश में कोई स्थान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन करता हूँ। आगे दंगे न हो, उसके लिए हमारी सरकार ने सबसे पहली सरकार है दुनिया में कि इतने प्रभावी ढंग से रोक लगाई कि दंगे बंद हो गए रिकॉर्ड के अनुसार। अब उन लोगों के लिए आईना है जो लोग बिना तथ्यों के आधार पर दोहरे चरित्र को गुमराह करते हैं सदन और जनता को, और गुमराह करने का हमारा काम है कि सही चीज़ जनता को बताई जाए, और सदन के माध्यम से योगी जी ने समाजवादी पार्टी है। ये तो हिंदू की बात छोड़, मुसलमान की बात छोड़ दो, ये तो निषाद को भी नहीं छोड़ते हैं। निषाद शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे, और 7 जून 2015 को उनके ऊपर गोलियां चलाई, मुकदमा लिखवाया। आज के दिन में इस तरीके का इन लोगों को एक विशेष वर्ग खुश रहे, इसके लिए वो काम करते रहते हैं। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सारे लोगों की सुरक्षा और न्याय देने की काम कर रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, सदन में योगी ने दिया संदेश, अब नहीं होगा दंगे वाला क्लेश। पत्थरबाजों को सीएम की खुली चेतावनी, अब नहीं चलेगी मनमानी। संभल पर सीएम योगी का प्रण, दंगाइयों के खिलाफ छिड़ेगा रण। संभल से आगे की लड़ाई, सीएम योगी ने तय की 27 की लाइन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, आखिर क्या ऐसा रह गया और क्या ऐसा आप लोगों ने सुन लिया सदन में जो माता प्रसाद पांडे जी ने बोला कि जो नहीं कहना चाहिए था वो भी सदन में कहा गया? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक भारत खोदो अभियान के तहत दंगाइयों की फैक्ट्री चला रही है।
और उसमें पूरा प्रदेश और देश जल रहा है, ये हर कोई देख रहा है। चाहे वो बहराइच का दंगा हो, चाहे कानपुर का दंगा हो, चाहे संभल का दंगा हो, इन दंगों में भारत के नागरिक मारे गए और उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, वो इससे बच नहीं सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी को जिन चीजों पर बात करने की जरूरत है, अगर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग सदन में झूठ बोले, 1978 में दंगा हुआ था, ये बात सच है, और जो योगी जी कह रहे थे 209 हिंदू मारे गए थे, एक रिसर्च मैंने भी पढ़ी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज का रिसर्च है, जिसमें यह बताया गया है 23 हिंदू और 2 मुसलमान मारे गए थे 1978 के दंगे में। तो मुझे लगता है कि योगी जी भी कहीं से सोर्स लेके आए होंगे अपने डेटा का, तो वो डेटा का सोर्स सार्वजनिक करें कि वो कहां से जो 1978 के दंगे में मरने वालों की संख्या बता रहे हैं, वो कहां से बता रहे हैं। तो पहली आपत्ति तो हमारी ये है कि योगी जी उस सोर्स को बताएं। अगर ये सोर्स उनका नहीं बता पाते हैं और ये आंकड़ा गलत है, अगर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज का आंकड़ा 23 हिंदू का सही है, तो आप सोचिए कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी बात को कितने गुना बढ़ा के बता सकता है, जिससे धार्मिक उन्माद के सहारे प्रदेश में अराजकता फैल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश के हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर क्षेत्र और हर जाति के लोग आपके हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की है और सरकार की है। और उसको छोड़कर अगर योगी जी पूरे प्रशासन को भारत खोदो अभियान में लगा दें, आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर किसी जमाने में 24 लाख तालाब हुआ करते थे, आज मात्र 2 लाख तालाब बचे हैं। तो 22 लाख जो तालाब गायब हो गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान जिम्मेदार है उसके लिए, माइनॉरिटी में है वो लोग, तो सारा तालाब उन्होंने पाट दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, तालाबों का संरक्षण, कुओं का संरक्षण, और देश में धार्मिक स्थानों के संरक्षण के लिए बाकायदा कानून बना हुआ है। और उसी कानून के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश भी दिया था कि अभी कोई सर्वे नहीं करा सकते आप। तो पहले योगी जी ये तय कर लें कि देश के कानून के साथ खड़े हैं या उसके विरोध में खड़े हैं, देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, या उनको आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर वो लड़ाने की बात कर रहे हैं, सदन की पटल पे कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दंगा कुछ भी नहीं हो सकता है किसी मुख्यमंत्री के। ठीक है आनंद दुबे, जो माता प्रसाद पांडे जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। आनंद दुबे, सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि सवाल उठ चुके हैं कई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिलसिलेवार तरीके से साल दर साल दंगों की फहरिस्त गिनाई और उसमें जो लोग मारे गए हिंदू, उनकी संख्या बताई। मुझे लग रहा है धर्मेंद्र यादव जी को जाके एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनना चाहिए, एक विषय। दूसरा यह है कि प्रत्यक्ष को राहुल प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इन्होंने कहा हम भारत खोदो अभियान पे लगे हुए हैं। संभल में कहीं कोई खोदने नहीं गया था, मंदिर निकल आया और उस मंदिर को बंद किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या इसके पूर्ववर्ती जो सरकार रही, उन्होंने क्या किया? देखिए, ये वो लोग हैं जो आज भी राम मंदिर के फैसले पर सवाल उठा। जब तक नहीं बना था तब तक तो उठाया, तब तक तो उसके विरोध में खड़े रहे। समझ में आया इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और लगातार जारी। लेकिन आज भी शूल की तरह राम मंदिर समाजवादी पार्टी के सीने में और आंखों में चुभ रहा है। इसीलिए बार बार उनका दर्द निकलकर सामने आता है। ये जो भारत खोदो अभियान की बात करते हैं ना, ये उसी राम मंदिर का दर्द है जो बार बार इनके जुबान से निकल रहा है। राहुल, सबसे बड़ी बात, ये लोग बात करेंगे जिनके कालखंड में दंगों पर दंगे होते रहे, क्या मुजफ्फरनगर, क्या बरेली, क्या सहारनपुर, क्या मेरठ, क्या मथुरा, मऊ, तमाम दंगे हैं और कितने निर्दोष उसमें मारे गए। और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के चाय पानी नाश्ता करा के उनका स्वागत करने का काम समाजवादी पार्टी ने। राम मंदिर के लिए जो कारसेवक गए, उन निहत्थे कारसेवकों को गोलियों से भुनवा दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। सरयू कारसेवकों के खून से लाल हो गए। कभी इनके मुंह से उसके लिए
एक शब्द नहीं निकला। आज भी गर्व के साथ कहते हैं और मुलायम सिंह जी गर्व के साथ कहा करते थे कि जरूरत पड़ती तो और हत्याएं करवाता। तो इनके चरित्र को पूरा देश देख चुका है। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग किसके साथ गठबंधन में? ये उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में न है। इन्हीं की पार्टी के लोग सनातन को गाली देते हैं, भगवान राम पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस को अपमानित करते हैं। इसके अलावा अन्य क्या क्या चीजें इंडी गठबंधन के लोगों ने जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़े उन लोगों ने कहा। तो इनका चरित्र बहुत स्पष्ट जनता के सामने आईने की तरह साफ कि ये वो लोग हैं जिनका हाथ सदैव दंगाइयों के साथ, और यहां तक छोड़ दिए दंगाइयों से एक कदम आगे चढ़िए आतंकवादियों के साथ भी खड़ा हो जाता है। कौन लोग हैं राहुल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आतंकवादियों की पैरवी करने चले जाते हैं? उनको कहते हैं ये तो भटके हुए नौजवान है, मासूम है, इनको छोड़ दीजिए, और बाद में वही आतंकवादी कोर्ट से सजा पाते हैं। तो इनका चरित्र स्पष्ट रूप से सामने है कि ये तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर तक किसी भी हद तक चलता। अजय वर्मा जी, लाइन तो खींची है लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, सामाजिक समरसता की तो सब बात करते हैं लेकिन राजनीति ऐसी है कि वोट बैंक के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आदरणीय राहुल जी, अभी हिरेन जोशी द्वारा लिखित पटकथा और स्क्रिप्ट का वाचन भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे थे, वो हमने सुना। अभी प्रोफेसर साहब सुना रहे थे। आज अखबार में मेरा एक लेख आया है, मृत तालाब और पोखरों को पुनर्जीवित करने की दरकार, और प्रियंका गांधी से अजय वर्मा उठाएंगे अखबार में। मेरा इस विषय पर हम कितने चिंतित हैं। हमें देश की सोशल फैब्रिक खत्म नहीं करनी, हमें मेन मुद्दों पर बात करनी। और कोइंसिडेंटली प्रोफेसर साहब भी उसी बात को उठा रहे हैं, तालमेल की बात कर रहा हूं। अब आप दूसरे पे आ जाइए, मंदिर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, योगी साहब की इंटेलिजेंस फेलियरिटी या इनके प्रशासन की फेलियरिटी थी। 2017 में जब आए थे, जब 2022 में आए तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होगा, अपराधी या तो जेल में होगा या ऊपर। फिर ये दंगे कैसे हो गए? जिम्मेदारी इंटेलिजेंस फेलियरिटी किसकी थी? इसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। अब ये जो प्रोपोगंडा और एजेंडा फैला रहे हैं हिटलर के प्रचार मंत्री की तरह, जोसेफ गोपाल की तरह, श्रीमती पिंकी यादव एमएलए साहिबा ने एक मंदिर के स्वामी एवं संरक्षक श्री विष्णु रस्तोगी साहब का एक वीडियो पोस्ट किया है। आप कहें वो वीडियो में भेज रहा हूं, जिसपे रस्तोगी साहब ने बताया कि मंदिर में स्थापित देवताओं के विग्रह की मर्यादा के अनुकूल पूजा की व्यवस्था न होने की वजह से एवं किसी पुजारी के वहां न टिकने की वजह से वह मंदिर उन्होंने स्वयं 1978 में बंद कर दिया था, ना कि वो किसी मुसलमान ने बंद कराया। ये देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करने के लिए हर एंगल में हिंदू मुस्लिम एजेंडा ना ढूंढे जाए। मेरी खास करके देश के अंधभक्तों से अपील है कि जाएं और वहां के प्रशासन से भी इस मंदिर को चमकाने के लिए, इसके विग्रह और मूर्तियों को पूजा पाठ और खाने के लिए वो सारे अंधभक्त चंदा दें, इस मंदिर को चमकाएं और इसकी व्यवस्था करें, तो मैं समझूंगा कि वो वास्तव में राम भक्त हैं। वरना केवल भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल एजेंसी और अंधभक्त बन के हिंदू मुस्लिम एंगल को ना फैलाएं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसे जितने भी मंदिर हैं उन सब में दिया बाती महोत्सव में नहीं हो रही है, उन्हें सफाई करें तो मैं मानूंगा कि असली श्रद्धा है। लेकिन अगर ये किसी नियत देश के सोशल फैब्रिक का हिंदू मुस्लिम कराने की वजह से कर रहे हैं तो ये बड़ा निंदनीय निंदनीय निंदनीय, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। भारत का संविधान किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी नेता को यह नहीं कहता कि धर्म के आधार पर वो सदन में राजनीति करे। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का बयान निंदनीय है और इसको बयान पे उसे माफी मांगनी चाहिए योगी साहब को। अब मैं फाइनल निष्कर्ष आपको ये दे रहा हूं जी। इस देश में राहुल जी, आप जैसे योग्य लोग, बड़ी अच्छी बात है, चर्चा हो, आपने अच्छी डिबेट करी और मैं इस विषय पर डिबेट करने को आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसलिए करना चाहता हूं कि लोगों को पता तो चले कि इस हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा बंदे, 20 लाख, उन सब में व्यवस्था कराई। और भव्य राम मंदिर एक ही अयोध्या में क्यों बना है? मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बनाया योगी जी, हम समर्थन करेंगे, हम बनवाएंगे। बनवाइए आप। आनंद दुबे जी नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और कि
धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खासकर संविधान की शपथ लेके जो लोग भी बैठे हैं उनको धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं अजय वर्मा जी की बात से एकदम सहमत हूं। अब अजय वर्मा जी से पूछ लीजिए कि किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ लेकर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये धर्म के आधार पर राजनीति है या नहीं है? यूट्यूब करके, गूगल करके देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है। अल्पसंख्यकों का आप गलत सुन दुनिया लीजिए, में प्रचारित मत करिए। बीच में नहीं बोलता हूं। अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, एक मिनट सुन लीजिए। अजय वर्मा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। बीच में मत बोलिए। धर्म के आधार पर राजनीति क्या होती, उसका एक और उदाहरण सुनिए। 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार टिबेर मोंडे को नेहरू जी ने लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। यह इंटरव्यू एक किताब की शक्ल में सामने आया, उसका नाम है नेहरू कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर। उसमें नेहरू जी क्या कहते हैं, हम हिंदुओं के, यूसीसी की बात हो रही, हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद नहीं बदलना चाहते, उनके निजी कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम मुसलमानों को यह नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अच्छा, इंटरव्यू है। इसीलिए हिंदू कोड बिल पर चर्चा हुई, हिंदू मैरिज एक्ट और ये। बस 30 सेकंड, मैं बोलूं एक मिनट अजय जी, एक मिनट 30 सेकंड। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया अपना, उनका इस्तीफा अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच में वॉल्यूम 14 खंड 2 के पेज नंबर 1317 से 1327 में छपा हुआ है। वो क्या लिखते हैं, कितनी धर्मनिरपेक्ष सरकार थी नेहरू जी की, उस पे लिखते हैं, पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत में दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं। ये सरकार यानी नेहरू जी की सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा में लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? यह डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। ठीक, ये वो लोग हैं सिर से पांव तक, नख से सिर तक आकंठ तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाते हैं और 1905 की आप अपने मंदिर वापस नहीं पा सकते हैं, और 1995 में वक्फ कानून को मजबूत करते हैं कि आप किसी भी मंदिर, किसी भी शहर पर कब्जा कर सकते हैं। ये इनका ठीक है। एक सवाल धर्मेंद्र जी आपसे है, आखिर ये क्यों कहा जाता है या ये मैसेज क्यों दिया जाता है कि अगर समुदाय विशेष जहां रह रहा है उसको संवेदनशील इलाका कह देते हैं, वहां से मानिए कि दूसरे समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, तब स्थिति ऐसी बनती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप पे पथराव हो जाएगा, आपको सहना पड़ेगा, फिर जो होता है वो देखते हैं। लेकिन अगर वही समुदाय विशेष उनके इलाके से जाता है तो एकदम शांति रहती है। ये क्यों कहा जाता है कि संवेदनशील इलाका है ये? राहुल जी, संवेदनशीलता को जांचने का पैमाना उस प्रदेश या देश का जो प्रशासन होता है वो तय करता है। और प्रशासन, मान लो किसी जिले की बात है तो जिले की बहुत सारी कमेटियां होती हैं, उनसे मिलकर बात करता है और उसके प्रो एंड कॉन्स को देखता है, उसके आधार पर तय करता है। आप जिस आधार पर कह रहे हैं, मैंने ऐसा कभी ना सुना है ना मैंने देखा है। मुझे लगता है कि ये इसका जवाब हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो आनंद जी कह रहे थे, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी भी आतंकवादी को एसी बस में बैठाकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, आज वे वृद्ध हैं, आडवाणी जी, बस में बैठाकर छोड़ने लेके जाए। मैं यहाँ कुछ देखिए, आप इससे कुछ नहीं कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज धर्मेंद्र यादव जी देखिए, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज देखिए, दर्शकों तक ये मैसेज जाए ना धर्मेंद्र यादव जी, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। उन आतंकवादियों को भेजने से पहले, इसी बस में बैठाने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। होगी बात आपकी, ठीक है, उसमें आप लोग भी थे।
सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी NDA की थी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने बैठाकर आतंकवादियों को एसी बस में पहुंचाया। और अगर आज का जमाना होता, अगर एसी बस में सीसीटीवी कैमरा लगा होता, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों का चरणबंधन भी करते। उसका उदाहरण मैं दूसरा बता रहा हूं आपको। इस देश की सीमा में 350 किलोग्राम RDX आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेखबर रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 56 इंच की छाती है, पूरा सीमा सुरक्षा है। सीमा के अंदर 350 किलो RDX आना, आप समझ रहे हो? देश की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ करती है भारतीय जनता पार्टी। और इस बात को अगर समझना हो तो आप सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं, आप उनके बात को सुनिए, जो चीन सुरक्षा के मामले में मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी से बड़ा डरपोक कोई नहीं है और मोदी से बड़ा बुजदिल कोई नहीं है, मोदी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। सीमा के मामले में जो आपके चाइना बॉर्डर की बात करते हो कि कितनी जमीन चाइना ने अपनी कब्जा कर ली है। दूसरी बात, अब एक कार सेवकों की बात कर रहे थे, क्या आनंद दुबे जी राम भक्त नहीं है? इनको तो गोली नहीं लगी। अगर कोई राम भक्त बन के कहीं दंगा फैलाने चला जाएगा तो कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम करेगा नहीं करेगा? तो अगर कानून अपना काम करेगा, किसी दंगाई को गोली लगेगी तो दंगाई को ये कार सेवक कह दें, ये तो एक तरह से धर्म का अपमान है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं नहीं, देखिए वक्त भी कम है, बात भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वही उनको, जो उनको आप कार सेवक बोलते हैं, उनको सपा वाले दंगाई बोलते हैं। और जो संभल में हुआ वो दंगाई नहीं। एक मिनट बात तो सुनिए, वो दंगाई नहीं थे, वो पता नहीं क्या थे। आनंद, वो भाई थे, वो भाईजान थे समाजवादी पार्टी, और कार सेवक दंगाई थे। क्योंकि मुजफ्फरनगर के वही दंगाई जिनको अखिलेश जी ने बुलवा के अपने यहां सम्मानित किया, वो भी भाई थे। ये वो लोग, अब मैं जवाब दे दूं जो कहते हैं, नहीं वक्त कम है, वो क्लियर हो गया, वो भाई थे। अजय जी नहीं, इनकी पीड़ा बता दूं, एक लास्ट बात 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। अजय जी को बोलने किसी भी दीजिए। राजनीतिक पार्टी का अगर कोई नेता राहुल जी। दोषी साबित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का विक्रम सैनी, अजय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कालिक है, लेकिन अजय वर्मा जी, देखिए लाइन तो बहुत पहले ही खींच दी गई, उस लाइन को कभी मिटाया नहीं गया। अगर समानता का अधिकार वाकई सबका होता, चाहे वो धर्म के मामले में या व्यक्तिगत मामले में, वो स्थिति कभी भारत में बनी ही नहीं। ऐसा नहीं है। अभी मेरे भाई ज्ञानी प्रवक्ता भाजपा के वो हंगरी के उस पर कह रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, 3 चीजें मैं क्लियर करूं। श्री मनमोहन सिंह जी गवर्नर थे RBI के और इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। उन्होंने ये कहा था कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होता है, ठीक, ना कि मुस्लिम्स के लिए। दूसरा नंबर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंटरव्यू दिया था, स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा वो डेट वाज द डिमांड ऑफ द टाइम, वो वक्त की जरूरत थी, वक्त की मांग थी। तीसरा, क्या मुसलमान इस भारत का नागरिक नहीं है संविधान के अनुसार? तो उसके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। क्या जाट इसका नागरिक नहीं है क्या? एक चीज मैं आनंद बीच में मत बोलिए। एक चीज ये बता दीजिए, मैं अजय वर्मा जी, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? वही आ जाते हैं हम, वही अगर बहस करते हैं तो सिखों के लिए क्या है वो व्यवस्था? क्या उनका अपना पर्सनल है, वो अपने तरीके से कर सकते हैं जो उनका? मैं आप जो बता, हाँ, तो उसमें जो मुसलमानों के लिए है, एक मिनट, जो मुसलमानों के लिए, मैं शादियों पे आ जाता हूं या तलाक पर आ जाता हूं या गोद लेने पे आ जाता हूं, तो ये तो व्यवस्था जैसे हिंदुओं की है वैसे मुसलमानों को छोड़ के बाकी अल्पसंख्यकों के लिए है। पूरी तो सुन लीजिए। देखिए, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी इसकी साझेदारी। जब संख्या बल बना नरेंद्र मोदी, नीतीश जी और नायडू, इसी नारे ने सुन लीजिए भैया, सुन लो आप, थोड़ी देर इसी नारे ने पाकिस्तान बनवाया है। बीच में सुन लो। ऐसे ही लोग जो हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। बीच में मत बोलो, आप लॉजिकल बात सुन लीजिए। जब नरेंद्र जी, नीतीश जी, नायडू जी की सरकार बनी थी, लोग अजय जी सुनो, जब सरकार बनी तो 272 की संख्या पार हुई थी, तभी तो सरकार बनी थी। या हमारे 236 होते, वही आपने क्लियर कर दिया ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि हिस्सेदारी मुसलमानों की ज्यादा है आप लोगों के मुताबिक, और बाकी अल्पसंख्यक है नहीं। आप ही क्लियर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। तो विधानसभा का ये सत्र जिस तरीके से सीएम योगी ने विपक्ष के हर सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष का यह कहना है कि जो बातें नहीं कही जानी चाहिए वो बातें भी कही गई। सवाल इस बात को लेकर है, अगर
जो आज तक कुछ बोलता नहीं था, अगर वो बोलने लगा तो ऐसे में विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? आकलन आप लोग जरूर कीजिए कि जो संभल में वाकई हुआ उस पर विपक्ष ने क्यों नहीं बोला, लेकिन जो अब हुआ उस पर विपक्ष जोर शोर से चिल्ला रहा है। दो टूक में इतना ही।